क्या आपने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ महाराज को छुपकर देखा करते थे। यहाँ ये सिंह रूप में विराजमान है। भगवान ने महाराज जब किया था तो बलदाऊ जी ने उस महाराज को गिरिराज जी के सबसे ऊंचे शिखर से लता पताओं में छुपकर महाराज को देखा है। ये देखिए, ये सामने जो लोग आ रहे हैं ये उन्हीं पद चिन्हों के दर्शन करने आ रहे हैं। सिंदूरी शिला हुई, फिसलन शिला हुई। नमस्कार, मैं हूं निर्मल राजपूत और आप देख रहे हैं एंटी द रियल स्टोरी। हम अपने दर्शकों को एक ऐसी स्टोरी से रूबरू कराने जा रहे हैं जो शायद ही आपने कभी सुना होगा। क्या आपने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ महाराज को छुपकर देखा करते थे। मैं इस समय मौजूद हूँ गोवर्धन के उस पर्वत पर जहाँ 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगाई जाती है। तो चलिए हम लुक दाऊ जी के आपको दर्शन कराते हैं और राधे राधे बोलकर इस पर्वत पर चढ़ते हुए चलते हैं और आपको एक एक चीज़ हम बताएंगे कि आखिर इस पर्वत की मान्यता क्या है। मान्यता के साथ साथ यह जो मंदिर है लुक दाऊ जी, इसका नाम कैसे लुक दाऊ जी पड़ा और यहाँ कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ किस रूप में विराजमान हैं। तो बनिए रहिए हमारे साथ और दर्शन करिए उस अद्भुत मंदिर के और उस अद्भुत पर्वत के जो इस गोवर्धन पर्वत के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यह पर्वत इंद्र का मान मर्दन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था और ये मंदिर उसी गोवर्धन पर्वत पर बना हुआ है। तो मंदिर की तरफ हम लोग रुख कर रहे हैं। लगातार मैं आपको एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन, छोटी से छोटी जानकारी आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से दूंगा। ये प्राचीन मंदिर है और लुक दाऊ जी महाराज की महारास स्थली से कहा जाता है। ये वही मंदिर है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े भाई हैं बलदाऊ वो विराजमान हैं। विराजमान किस रूप में है, किस स्थिति में है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ लगातार लोगों का जो आवागमन है वो रहता है और यहाँ दर्शन कर भक्त अपने आप को कृतार्थ करते हैं। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। ये लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। और इस मंदिर की खास बात ये है कि यहाँ ये सिंह रूप में विराजमान है। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर शेर की छवि इस मंदिर में आपको देखने को मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण जब महाराज गोपियों के साथ किया करते थे तो बलदाऊ जो हैं वो छुप कर उस महाराज को देखा करते थे, क्योंकि बलदाऊ जो हैं कृष्ण से बड़े थे और मर्यादा को और मान को ध्यान में रखते हुए वो उस महाराज को देखा करते थे। और मैं आपको इस पर्वत के बारे में भी बता देता हूँ कि इस पर्वत की आखिर मान्यता क्या है और मान्यता के साथ साथ ये पर्वत जो है कितने किलोमीटर में फैला हुआ है। ये 7 कोस यानी 21 किलोमीटर में ये फैला हुआ है पर्वत। ये मंदिर जिस पर्वत पर मौजूद है वो पर्वत कहलाता है गोवर्धन पर्वत। मेरे साथ में एक महाराज जी कहें या भाई साहब कहें या यहाँ के अच्छे ज्ञाता कहें, इस मंदिर की मान्यता के बारे में मैं इनसे जान लेता हूँ। मेरा नाम है कन्हैया मुखिया जी। यहाँ दाऊ जी महाराज की बहुत मान्यता है और यहाँ की विशेष लीला मैंने आपको पहले भी बताई है और थोड़ा संक्षिप्त में बता देते हैं। भगवान ने महाराज जब किया था तो बलदाऊ जी ने उस महाराज को गिरिराज जी के सबसे ऊंचे शिखर से लता पताओं में छुपकर के वो महाराज को दर्शन किया है, महाराज को देखा है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को भी ना था, गिरिराज जी को भी उंगली पर धारण किया। अनेकों भगवान ने गैया चराते समय अनेकों लीलाएं की, राक्षसों को मारा, ब्रजवासियों की रक्षा की, दावानल अग्नि से अघासुर, वकासुर, धेनुकासुर। तो जिस समय भगवान की महारास लीला हो रही थी उस समय बलदाऊ भैया भी चाहते थे कि मैं भी इनके साथ में रहूं। तो बलदाऊ भैया
भाई उनकी महारास लीला को देखने के इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि छोटे भाई की धर्मपत्नी को वो देख नहीं सकते। इस वजह से उन्होंने गिरिराज जी के सबसे ऊंचे शिखर को चुना और यहाँ से सिंह रूप धारण करके उस महाराज को छुप छुप करके देखा है। तो इसलिए दाऊ जी महाराज का यहाँ पर ये जो विग्रह है गिरिराज जी के स्वरूप में, ये सिंह के रूप में है और इसका दर्शन भी आप साक्षात देखिए। दोबारा से आपको बता देते हैं कि भगवान का जो ये दर्शन आपने किया है अंदर में, इसमें बिल्कुल सिंह अवतार के रूप में दाऊ जी महाराज विराजमान हैं और वो महाराज को छुप छुप करके उन्होंने यहीं से देखा है। बिल्कुल। अगर मान्यता की यहाँ की बात करें, जो पर्वत है, ये पर्वत की मान्यता क्या है और यहाँ लुक दाऊ जी का जो मंदिर है वो कब से स्थापित हुआ? जी, लुक दाऊ जी का मंदिर 5000 साल पहले ये जो महारास हुआ ठाकुर जी का, उसी समय से विराजमान है। और गिरिराज जी की स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने पूजा जब की प्रारंभ, गोवर्धन पर्वत की पंचामृत से पूजा करवाई, उससे पहले ये भाव है भागवत जी का लिखा हुआ है कि पूरे भारतवर्ष के लोग इंद्र पूजा किया करते थे। पहले इंद्र को ही भगवान माना जाता था। बोले इंद्र जल देता है, जल के खातिर हमारी ये खेती बाड़ी, गौ पालन, पशु पक्षी, जीव जंतु सबका तो जल से ही जीवन चलता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि यहाँ मृत्यु लोक में लोग यानी मेरे को कम भजते हैं और देवताओं की मान्यता ज़्यादा करते हैं। तो भगवान ने कहा कि भाई ये इंद्र तो जल ही देता है, लेकिन जो गोवर्धन महाराज है, आपकी संसार की कोई इच्छा ऐसी नहीं है जो आपको नहीं दे। बोले संसार की सारी इच्छाएं देते हैं गिरिराज जी, तो हम उनकी ही पूजा करेंगे। तब उन्होंने गोवर्धन महाराज की पूजा 5000 साल पहले स्वयं श्री कृष्ण ने अपने 7 साल के रूप को गिरिराज जी में विलीन करके और एक रूप से वो पूजा करवाई। तो जो रूप भगवान श्री कृष्ण का विलीन हो गया गिरिराज जी के अंदर में, वो गिरिराज जी के रूप में कृष्ण की ही पूजा हो रही है। वो गिरिराज जी कृष्ण ही हैं, कृष्ण ही गिरिराज जी हैं। तो भगवान ने तब से ये गिरिराज गोवर्धन पूजा चालू की है, प्रारंभ की है। और गोवर्धन परिक्रमा भी उन्होंने ही की, दंडोती भी उन्होंने की, धारा भी उन्होंने की। और आज जो भी ये परिक्रमा मार्ग में देखने के लिए अच्छे जो कार्य होते हैं, परिक्रमा, दंडोती, धारा, ये सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ने प्रारंभ 5000 साल पहले किए। और आज भी जो करोड़ों लोग यहाँ आकर के परिक्रमा देते हैं, किसी भी मन्नत को, कामना को लेकर के देते हैं, तो उनकी गिरिराज महाराज प्रत्यक्ष मनोकामना पूरी करते हैं। इसमें कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 21 किलोमीटर में फैले हुए हैं गिरिराज जी। अब भगवान कृष्ण की सामर्थ्य थी कि उन्होंने पूरे पर्वत को गिरिराज जी से नहला दिया, क्योंकि उनके घर में 9 लाख गाय थी। तो अब किसी की सामर्थ्य नहीं है, तो अब कोई गिरिराज जी की पूजा दान घाटी पे करता है, तो कोई जतिपुरा मुखारविंद पे करता है, तो कोई लुक दाऊ जी पे, कोई पूंछरी के लोठे पे, तो कोई राधा कुंड में। तो कहते हैं गिरिराज जी की भगवान श्री कृष्ण के द्वारा तो पूरे पर्वत का ही अभिषेक कराया गया था पंचामृत के द्वारा। तो ये गिरिराज जी प्रत्यक्ष साक्षात देव हैं, इसमें कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। जो यहाँ एक परिक्रमा कितना भी डिप्रेशन में आया हुआ हो, कितनी भी बड़ी विपत्ति में आया हुआ हो, और गिरिराज जी की सच्चे मन से वो एक परिक्रमा ही करता है, तो उसकी जो मन में डर होता है वो ख़त्म हो जाता है। कितने लोगों से हम सुनते हैं ये बातें। इस तरह से महाराज जी ने ये विस्तार पूर्वक बताया और इस मंदिर के मान्यता के बारे में बताया, इस पर्वत की मान्यता के बारे में बताया। आज भी कहा जाता है कि कलयुग का देव जिसे कहा जाता है वो सिर्फ गोवर्धन महाराज को बोला जाता है। और ये सच भी है कि जिस तरह से गोवर्धन पर्वत की मान्यता दिन व दिन बढ़ती जा रही है और यहाँ पर हजारों जो लोग हैं वो परिक्रमा देने के लिए आते हैं। यह मंदिर और यह पर्वत दोनों ही अपने आप में श्री कृष्ण की लीलाओं को संजोकर रखे हुए हैं। तो अभी हमने आपको जो लुक दाऊ जी महाराज हैं, बलदेव जी, उनके दर्शन कराए। अब हम आपको 2 चीज़ों के और दर्शन कराएंगे, जो कि सिंदूरी शिला है और एक और यहाँ पर साक्ष्य मौजूद है कृष्णकालीन। वो क्या है वो हम आपको वीडियो में ही बताएंगे कि वो आखिर साक्ष्य क्या है, सिंदूरी शिला क्यों कहा जाता है। और दूसरा जो है वो अभी हम आपको नहीं बताएंगे, वहाँ मौजूद हम उस स्थिति पर पहुँचेंगे जहाँ
वो जो चिन्ह है वो वहाँ मौजूद हैं। मेरे साथ में एक भाई चलेंगे और वो उस चिन्ह के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए हमारे साथ उस चिन्हों को देखते हैं। लड़का हमारा जो है ये दर्शन कराएगा, सब जगह का आप दर्शन करिए। तो चलिए हम आपको उन शिलाओं के दर्शन कराते हैं जिन शिलाओं में भगवान श्री कृष्ण की हर जो लीला है उसके दर्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए हमारे साथ और बने रहिएगा। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम आपको दिखाएंगे। दोस्त क्या दिखाने वाले हो? अच्छा, फिसलनी शिला। ये भी एक शिला है जो भगवान श्री कृष्ण फिसले थे। वो भी बड़ा आनंद का पल रहा होगा जब छोटे भगवान श्री कृष्ण थे और फिसलते थे। ये आप देख रहे हैं, ये वो शिला है जो भगवान श्री कृष्ण फिसलते थे, जिसे फिसलन शिला के नाम से भी जाना जाता है। बड़ा आनंद ये बच्चे यहाँ ले रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही प्राचीन लग रही है। और यहाँ पर कुछ जो चिन्ह है वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि उंगली होती है, पैर का। ये सामने आप देखेंगे जब भगवान फिसल रहे थे तो वो गिर गए थे, तो गिरते हुए यहाँ जो है उनका जो पंजे हैं वो यहाँ पड़े थे। तो ये आप देखेंगे ना तो उंगली के निशान है, ये उंगली के निशान आप देखेंगे, ये उंगली के निशान है। यहाँ से आगे अगर हम चलेंगे तो एक सिंदूरी शिला है, वो सिंदूरी शिला भी हम देखेंगे। ये देखिए, ये सामने जो लोग आ रहे हैं ये उन्हीं पद चिन्हों के दर्शन करने आ रहे हैं। सिंदूरी शिला हुई, फिसलन शिला हुई, ये उन शिलाओं के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। चलिए हम आपको सिंदूरी शिला को और दिखा देते हैं कि आखिर उस सिंदूरी शिला में ऐसा क्या है जो कि सिंदूरी शिला नाम पड़ा है उसका। अच्छा, ये अगर आप देखेंगे तो ये जो मंदिर है ना, यहाँ कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। जैसे वहाँ फिसलन शिला थी और ये छोटे से जो हैं वो शिव जी का, गोपीनाथ जी का जो रूप धारण किए हुए हैं, ये वो हैं। ये शिवलिंग है, बहुत छोटा शिवलिंग है, लेकिन गोवर्धन पर्वत के अंदर जिस तरह से जो चीज़ें समेटे हुए हैं कृष्णकालीन, वो यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। मैं आपको आगे और दिखा देता हूँ। देखिए, बड़ा आनंद ले रहे हैं ये बंदर जो हैं। हनुमान जी इन्हें कहा जाता है और हनुमान जी के जो यहाँ बंदर हैं वो बड़ा कृष्ण के इस पर्वत पर आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। अब मैं आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगा, जैसे कि हाथी का पैर है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको एक एक करके उनके दर्शन कराऊंगा और बताता चलूँगा। चंद्र खिलौना, ये देखिए, ये इसे बोलते हैं चंद्र खिलौना। यानी कि जब बच्चा छोटा होता है और बच्चा छोटा होता है तब वो चंद्र खिलौने की ही मांग करता है। ये गोलाकार में आप देखेंगे तो ये चंद्र खिलौना है। मेरी उंगली जहाँ जा रही है वो चंद्र खिलौना है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा से जिद की थी कि माता मुझे चंद्र खिलौना चाहिए। ये उसके दर्शन हैं। अब आपको हम लेके चलते हैं हाथी के पैर की तरफ। और हाथी का पैर जो है, उससे पहले हम आपको और एक चीज़ दिखाएंगे। ये है सिंदूरी शिला। हाथी का पैर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले उससे सिंदूरी शिला हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये अगर इसमें से थोड़ी सी भी घिसेंगे तो यहाँ से सिंदूर जो है वो दिखाई जैसा रंग यहाँ आ जाएगा। जहाँ घिसने पर सिंदूर नज़र आ रहा है। मान्यता के अनुसार अगर बात करें तो यहाँ जो प्रियतमा थी श्री कृष्ण की, जिन्हें राधा रानी के नाम से भी जाना जाता है, राधा रानी यहाँ पहले अपना हाथ घिसती थी और उस हाथ को घिसकर उस मांग को ऐसे भर लिया करती थी। यहाँ से ये राधा रानी की लीलाओं से भी जुड़ा है, श्री कृष्ण की लीलाओं से भी जुड़ा है। भगवान श्री कृष्ण का जो लीला है वो इस मंदिर पर आपको, इस पहाड़ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो यहाँ लगातार इन लीलाओं के दर्शन करने के लिए आते हैं। ये सामने परिक्रमा मार्ग है। यहाँ पर हर दिन हजारों लोग जो हैं वो परिक्रमा करते हैं और मनौती मांगते हैं।
चलिए अब हम आपको एक और लीला के बारे में बताएंगे जो कि श्री कृष्ण से ही जुड़ी हुई है। चलिए हमारे साथ और दर्शन करिए उस लीला के। अब चलते हैं हम हाथी के पैर की तरफ। हाथी का पैर, जैसे मैंने बताया था ना कि यहाँ हाथी का पैर भी है। एक हाथी हुआ करता था और उस हाथी में बहुत कई हाथियों का बल था। यहाँ अगर आप देखेंगे तो इन शिलाओं के बीच में कुछ ऐसी झाड़ियाँ उगी हुई हैं जो कि यहाँ चलने में थोड़ा सा दिक्कत दे रही हैं। बहुत अच्छा अनुभव हमें हो रहा है और हम अब उस हाथी के पद चिन्हों को आपको दिखाते हैं जिसकी हम आपसे बात कह रहे थे। यहाँ तक आम लोग ही आ पाते हैं और जिन लोगों को पता है केवल वही लोग आ पाते हैं। ये देखेंगे आप, उस हाथी की पद चिन्हों की तरफ हम चल रहे हैं और ये अगर आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ एक वाइट कलर की जो है सफ़ेद कलर की एक पट्टी बनी हुई है। ये पट्टी नहीं है, दरअसल दूध की धारा है। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ और पर्वत को पूजा जाने लगा, उस दरमियान ये जो दूध की धारा है, एक गाय हुआ करती थी कामधेनु नाम की। कामधेनु जो गाय है वो यहाँ दूध दिया करती थी, केवल श्री कृष्ण के लिए ही वो दूध दिया करती थी। और काफ़ी ये लंबी धारा है। कहते हैं कि ये जितना लंबा पर्वत है उतनी ही लंबी ये धारा हुआ करती थी उस समय। अब आपको हम दूसरी कृष्ण लीला के दर्शन कराते हैं, तो चले बने रहिएगा हमारे साथ। ये आप देख सकते हैं कि जो गिरिराज जी की मान्यता लेकर, जो मनौती लेकर अपने मन में श्रद्धालु आते हैं, उनकी मनौती पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर अभिषेक किया जाता है गोवर्धन पर्वत का। और यहाँ जो श्रद्धालु आए हुए हैं, ये जो पद चिन्ह हैं, श्यामकरण नाम के घोड़ा हुआ करते थे जो कि इंद्र भगवान के लाने ले जाने का काम किया करते थे। ये वो चिन्ह हैं घोड़े के। आज भी कृष्ण से जुड़ी हुई मान्यताओं को और लीलाओं को यहाँ पर संजोकर रखा हुआ है लगातार। अब हम आपको वो चीज़ दिखाएंगे जिसकी हम आपसे लगातार बात कर रहे हैं। यहाँ एक हाथी हुआ करता था, ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथी दरअसल इंद्र का हाथी था और वह जब भी इंद्र अपनी सभा से निकलकर भ्रमण पर जाते थे तो उस ऐरावत हाथी पर उस वज्र को रखकर लेके जाते थे। ऐरावत हाथी जो है वो काफ़ी बलशाली था और केवल श्री कृष्ण के समक्ष ही उस हाथी ने अपने जो माथा है उसको टेका था। मैं उसको दिखा देता हूँ आपको। ऐरावत हाथी का जो पैर है वो कितना बड़ा रहा होगा, जिसके निशान आज भी आपको देखने को मिल रहे हैं। ये देखेंगे, ये ऐरावत हाथी जो है भगवान श्री कृष्ण के सामने जिसने अपना मस्तक नतमस्तक हुआ था वो, और जैसे घुटने के बल बैठते हैं वो उस तरह से बैठा हुआ था। और हम अपने जो दर्शक हैं उनसे भी लगातार ये अपील करते हैं कि एंटी द रियल स्टोरी को आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि गोवर्धन पर्वत से जुड़ी हुई जो लीलाएं हैं, भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं, उसमें आपको जो रस आएगा, जो आनंद मिलेगा, उस आनंद की प्राप्ति अलग ही होती है। और ये दोस्त मेरे साथ में हैं जो कि हमें मार्गदर्शन देते रहे। दोस्त आप इधर आइए ज़रा। आपका नाम क्या है? यस, आप थोड़ा सा हमें संक्षेप में बता दीजिए कि ये जो ऐरावत हाथी था वो यहाँ दरअसल पहुँचा कैसे था? इंद्र भगवान लाए थे इसको। अच्छा। इंद्र भगवान की सवारी थी जब लाए थे इसको, तो युद्ध के लिए जाते थे तो इन पे ही बैठ के जाते थे इंद्र भगवान, तो इसलिए ऐरावत हाथी का नाम धर दिया, यहाँ पर पैर रखा है
हीरा। अच्छा, जब इंद्र का मान मर्दन किया था श्री कृष्ण ने पर्वत को उठाकर, तब ऐसा माना जाता है कि ऐरावत हाथी जो है उनको झुककर नमस्कार कर रहा था वो। तो ये सही है? सही है, ये सही है, बिल्कुल बिल्कुल। ये यश थे हमारे साथ में, जो कि हमारे यहाँ पर सहयोगी हैं, और एक दर्शक हमारे साथ में मौजूद हैं, काफ़ी लंबे समय से हमारे साथ घूम रहे हैं पद चिन्हों को देखते हुए। आप बताइए कहाँ, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम चंदन है। चंदन जी, यहाँ गोवर्धन पर्वत आप आए हैं, यहाँ की क्या लीला है, क्या मान्यता है, बताइए ज़रा थोड़ा सा। देखिए, मैं कई दिन से ब्रज में हूँ और पहले भी रहता था, लेकिन बीच में चला गया था, और अभी मुझे मालूम चला तो मैं घूमने यहाँ आया हूँ। और इस समय जो गोवर्धन पर्वत है, मैं कई जगह घूम के आया हूँ, लेकिन इस समय जो गोवर्धन पर्वत पर मैं आया हूँ, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं देखने को मिलती हैं जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हैं। जैसा कि यहाँ हाथी का पैर है और घोड़े का पैर भी है। सिंदूरी शिला भी यहाँ है, उसके बारे में अभी बताया था कि उस सिंदूरी शिला पर राधा रानी जो थी उस पर उंगलियाँ घिसती थी और उन उंगलियों पर सिंदूर आ जाता था, उससे वो मांग भरती थी। तो वाकई में जो ब्रज की पुरानी चीज़ें हैं, पौराणिक मान्यता है जो भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई हैं, वो अपने आप में अपनी ओर आकर्षित करने वाली हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाता है, मैं लंबे समय से ये भी देख रहा हूँ कि जो मान्यता है उन इंसान अगर उनको माने तो वाकई में बड़े आनंद महसूस होता है। ऐसा आनंद जो ब्रज में है वो कहीं नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह से कहा जाता है कि ब्रज में डाल डाल पर कृष्ण है और पात पात पर राधे का नाम, तो राधे राधे कहिए और इस पर्वत पर चढ़ते रहिए। लगातार यहाँ आपको हमने एंटी द रियल स्टोरी के माध्यम से आपको उन श्री कृष्ण की लीलाओं के दर्शन कराए। और पश्चिम में मोर बनई